हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम में। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम ये क्या है, इसको कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम है बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वो आप वर्ड का मतलब बताना चाहिए। तो बाइनरी वर्ड जो है वो 2 डिजिट से बना हुआ है। बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है 2। और बाइनरी का मतलब होता है डिजिट, मीन्स 2 डिजिट। हमारा इसका मतलब ये है कि जो इसके कितने नंबर होंगे, सिर्फ 2 ही नंबर होंगे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब भी मैंने बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 से, तो इसमें क्या होगा 0 और 1 ही होगा। इसमें कितना होगा बिट 0 और 1, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो इसमें अगर हम लिखना चाहे, जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा था, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें लिखा था, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी थी हमने, वहाँ पर भी देयर आर, हम वहाँ 10 सिंबल यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में देयर आर 2 सिंबल्स। तो हम यहाँ पे 2 सिंबल्स कौन कौन से, 0 एंड 1, ठीक है, यूज्ड। हम 2 ही सिंबल जो है वहाँ पे यूज कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, आगे इसकी क्या है, इसकी आगे हम रेंज भी लिख सकते हैं और रेडिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम की क्या रेंज हो जाएगी, द रेंज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज क्या आएगी 0 to 1। बस 0 to 1 में हमने देखना है इसमें से क्या क्या है, 0 और 1 में ही होना चाहिए। और थर्ड हमारा आता है द बेस और रेडिक्स। क्या होता है, ठीक है, बेस और रेडिक्स बेसिकली और बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी हम, अब हमारा जो नंबर है वो 0 1 की फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा नंबर है 0 1 0 1, ये वाला नंबर है। अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट डाल के इसके नीचे 2 नहीं लिखते, तो क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2 है, बाइनरी का मतलब मैंने बोला था 2, बाइनरी का मतलब 2 ही बोला था। तो जब तक हम ऐसे 2 नहीं लिखते, इसके नीचे ये वाला 2 नहीं लिखते, इसको ही हम बोलते हैं बेस और रेडिक्स। तो बेस और रेडिक्स किसका, ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। ब्लैंक्स भी 2 मार्क्स में आता ही आता है। तो रेंज भी मैंने बता दी आपको, ठीक है, और इसका मैंने सिंबल भी बता दिया। अब आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं चेक करता हूँ, एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो वैलिड है। ठीक है, इज हमारे पास ये है 1 0 1 1 1, ये वाला एक नंबर है मान लीजिए, इसके नीचे 2 है। ठीक है, इज बाइनरी नंबर। तो ये उसने बोला है कि ये हमारा एक बाइनरी नंबर है या नहीं है, ये बताइए। फर्स्ट हमने देखना है बेस के बारे में। तो बेस हमारा और रेडिक्स, पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा, बेस और रेडिक्स कितना होना चाहिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 2। तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो ठीक है। आगे हम और क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड हम चेक करेंगे इसकी रेंज, तो रेंज से भी पता चल जाएगा। अब देखो रेंज इन सभी की 0 to 1 में आनी चाहिए, मीन्स 0 to 1 में आना चाहिए। तो 1 है 1 आ रहा है, 0 है 0 आ रहा है, 1 है 1 आ रहा है, 1 है 1 आ रहा है, 1 है 1 आ रहा है, मीन्स 0 और 1 में ही रहनी चाहिए। इसकी रह रही है, इसकी रेंज लाई कर रही है किसमें 0 to 1 में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा वैलिड है। तो ये हमारा जो है 1 0 1 1 1 2, ये हमारा इज वैलिड। ठीक है, ये हमारा वैलिड जो है बाइनरी नंबर है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम चेक करते हैं, आपको एग्ज़ाम में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे ऐसे आएगा। आगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये है, हमारे पास एक एग्जांपल है, उसने बोला इज़, ऐसे उसने लिख दिया 1 2 1 0 0 0, ये वाला। ठीक है, इज दिस वैलिड, ये हमारा वैलिड है, ये बताइए। उसने बोला ये वैलिड बाइनरी नंबर है,
आपने ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा बेस, तो बेस और रेडिक्स 2 है, वे तो ओके है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अब 1 का रेंज जो है 0 to 1 में लाई करनी चाहिए। तो ये वाला तो 0 में 1 में लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो लाई नहीं कर रहा, 0 और 1 में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब सभी जो भी वैलिड होंगे, चाहे ना वैलिड होंगे, कुछ भी होगा, इसका मतलब ये वैलिड नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 0 to 1 लाई नहीं करती। तो हमारा जो 1 to 1 0 0 1 है, ये हमारा वैलिड जो है सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने चेक करना है, तभी मैंने आपको ये जो पॉइंट है पहले ही बता दिए थे कि वैलिड नंबर कौन से होते हैं और वैलिड नंबर नहीं होते। अब आपके माइंड में आता है सर, जैसे कि मान लीजिए हमने 0 1 2 3, ठीक है, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो मैं एक और आपको बता देता हूँ जिससे टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, और हमारे पास एक बाइनरी है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पे हमारे पास बाइनरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे सर लिखेंगे, मतलब कोड कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, B1 B2 B3, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ B1 B3, ठीक है, B3 B2 B1 और B0, ऐसे नाम रख देता हूँ, ना ही रखने हैं मैंने। तो यहाँ पर डेसिमल का D लिख देता हूँ। तो अब देखिए ध्यान से, हमारा पास सर आता है 0 1 2 3 4 5 6। ये कंप्यूटर कैसे इसको समझता है ये बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली सब इसका 0 to 9 तक बताना था, पर मैं चलो 7 8 तक बताने की कोशिश कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो चलो 8 तक मैं बता देता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सर अब डिवाइड करेंगे, तो एक मैं कोड बताता हूँ आपको, जो आप कोड लगाओगे तो आपको नंबर सिस्टम में वो हेल्पफुल होगा। ये कोड है एक शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट कोड जो है वो अभी इसका नाम क्या है, इसको आपने रखना है 1, ठीक है, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे मल्टीप्लाई 2 को, A 4 आ जाएगा, ये मीन्स ये वाला कोड जो है आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये वाला कोड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा देखना कितना होगा हमारा। अब देखो 4 बार है, अब 0 है, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 के लिए तो सभी 0 हो जाएंगे। सर अभी पता नहीं चला, नेक्स्ट बताता हूँ। अभी हमें 1 बनाना है, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसके नीचे 1 डाल देंगे, बाकी सब में नीचे 0 डाल देंगे। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 1 को इस हिसाब से समझता है, ऐसे समझता है 1 को, ठीक है। आगे 2 आ रहा है, सर 2 को कैसे करें, 2 का भी बता दीजिए। अब 2 में यहाँ है 2, ये वाला 2 है, 2 के नीचे हाई कर देंगे, मीन्स 1 कर देंगे, बाकी सब हमें नहीं चाहिए, उसको 0 कर देंगे। ऐसे सर अब 3 का बताइए कैसे करेंगे। 3 में हमें 2 भी चाहिए, ये वाला 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, इन दोनों को हम 1 1 कर देंगे, मीन्स हाई कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ये वाला जो कंप्यूटर है वो इस कोड को समझता है 3 के लिए, जब आप 3 प्रेस करते हो। अब 4 कैसे समझता है सर कंप्यूटर, वो भी बता दीजिए। अब 4 के लिए ये देखिए ऊपर 4 बना हुआ है, ठीक है, 4 कोड में ही है, तो 4 यहाँ पर ये बना हुआ है, तो 4 के लिए 4 वाला 1 कर देंगे, ठीक है, और बाकी सब 0 कर देंगे। तो कंप्यूटर ये वाला कोड को समझता है। और क्या है, और इसमें अगर अक्सर 5 बनाना हो, फिर 5 का कैसे बनाएंगे, देखिए 4 और 1, जैसे हमारा 4 ये वाला था, अब ये वाला 4 और 1 इसको हम 1 1 कर देंगे, इसको और 1 को 1 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ये हमारा 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे ही हमारा आता है सर 6 का बता दीजिए। 6 का हम ये वाला छोड़ देंगे, 2 और ये वाला, ये और ये वाले को हाई कर देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। ऐसे ही सर 7 बनाना है, फिर कैसे बनाएंगे, तो 7 का तक बनाना है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0
111 बन जाएगा। ऐसे सर 8 बनाना है, 8 कैसे करेंगे? 8 के लिए हम 8 वाला 1 कर देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। तो ये ऐसे समझता है कंप्यूटर। तो आपको ये चीज़ सभी कुछ पता चल गई होगी कि जो हम देखो मैंने शॉर्टकट भी बता दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आगे है थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे कि और भी आप कुछ लिख सकते थे इसमें। ठीक है, इसको जो बोलते हैं, जैसे कोई भी कोड ले लीजिए, ये वाला 8 है ना, 8 का कोड आपको पता चल गया है कि 8 का कोड हमारे पास 1000 होता है। ये वाला कोड होता है बाइनरी में, ठीक है, ये डेसिमल में। अब ये वाला इसको बोलते हैं MSB, ठीक है, और इसको बोलते हैं LSB। सर ये क्या 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 चीज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। MSB का मतलब होता है, MSB का मतलब क्या होता है? MSB का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे है ना, तो आप लिखोगे इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1248 लगाएंगे 1248, तो यही वाली 8 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम लीस्ट कम से कम सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी, बाद में लास्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन जाएगा, द लेफ्ट साइड ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड MSB, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि MSB होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ऐसे ही एंड राइट साइड, जो राइट साइड पे होगी, राइट साइड ऑफ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड LSB, उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो इतना था बाइनरी नंबर सिस्टम में, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, वैलिड, इनवैलिड, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता दिया, और थोड़ी से कॉम्बिनेशन भी बता देता हूँ, जिससे आपको और वे से आपको पता चल जाएगा इजी। जैसे कि हमने 4 का कॉम्बिनेशन बनाना हो, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 0 से 3 तक का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो वाला कैसे टेबल बनेगा, ठीक है, और उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। तो मान लीजिए हमने डेसिमल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम है और यहाँ पर बाइनरी है, तो हमने क्या बनाना है सर, हमारे पास है 0 1 2 3, तो ऐसा है कुछ सर, उसका बना के दिखाइए। तो यहाँ पर हमारा है 0 1 2 3, ये वाला है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने कोड वैसे बोला था आपको कि यहाँ पर 0 to 4 है, तो यहाँ पर यही लगेगी, आगे 2 बिट्स लगेंगी, ठीक है, जैसे इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे 8 4 2 1 ये वाला कोड है, यहाँ पर हमारे पास 2 बिट ही चाहिए, क्योंकि 0 to 4, क्योंकि 2 की पावर n होती है, कितने कॉम्बिनेशन चाहिए हमारे पास, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 4, तो यहाँ पर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कोड सिर्फ 2 और 1 का ही लगेगा, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम दोनों को 0 कर दिया हमने, फिर हमने क्या कर दिया, अब आगे हमने बनाना है 1 कैसे बनाएंगे, 1 वाले को हाई कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। ऐसे ही हमने बनाना है 2 वाले को हाई कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, 3 में तीनों कर देंगे। तो ये होता था इसका, जो मैं बता रहा था, हाफ एडर में आप जो यूज़ करोगे, ये वाला कॉम्बिनेशन किसमें आएगा, हाफ एडर में, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में, एंड हाफ सब्ट्रैक्टर में भी यूज़ आएगा, मल्टीप्लेक्सर में भी यूज़ आएगा, तो आगे काम आने वाली चीज़ है। और सर इसकी ट्रिक भी बता दीजिए, अगर आपको 2 इनपुट्स आती हैं, ठीक है, ये 2 इनपुट्स हैं, तो आपने 2 बार 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख देना है, उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1, बस ये बन जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर 3 डिजिट का भी करना हो जाए, आपको 3 डिजिट का भी आ जाए, तो कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। 4 का मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, तो 3 का भी पहले बता देता हूँ। 3 का अब क्या है, 0 to 1 वही आएगा, ठीक है, डेसिमल में, ठीक है,
तो बाइनरी में क्या आएगा, आप यहाँ पर बाइनरी रख लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये वाले आप बना के आ सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी और सी रख लिया है। यहाँ पर क्या रखा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और 7 ये मैंने ऐसे रख लिया है। अब इसको जल्दी से करना है तो कैसे बनेगा, तो इसकी मैं ट्रिक की सीधा बता देता हूँ, जैसे आपको ट्रिक से समझ में आ जाएगा। जब ऐसे करना है आपको फिर से वो कोड लगाना पड़ेगा, 1 2 4 तक कोड लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर से आप देखोगे कि 0 चाहिए। तो मैं इसका एक सिंपल वे बताता हूँ। पहले आपने 4 0 लिख देनी है, 1 2 3 4, और 4 बार 1 लिख देना है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आपने 2 बार 0 लिखनी है, 2 बार 1 लिखना है, फिर आपने 2 बार 0 लिखनी है, 2 बार 1 लिख देना है, फिर आपने लिखना है 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो ऐसे आप लिखोगे तो देखो आप आराम से आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा। तो 4 बार 0 लिखा, 4 बार 1 लिखा, 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। अब देखिए 7 बनाना है तो सभी 1 1 आ गए। 6 बनाना है तो 2 वाला भी हाई है और 4 वाला भी हाई है, दोनों पे 1 1 आए। 5 बनाना है, सभी आप चेक कर सकते हो। 3 बनाना है तो 2 वाला हाई है और 1 वाला हाई है, तो इसका मतलब आपको ये भी बनाना जो है वो आ गया है। तो आपको मैंने 2 डिजिट का भी ट्रिक बता दिया, 3 डिजिट का भी आपको ट्रिक बता दिया, और ये जो ट्रिक है वो आपको फुल एडर, ठीक है, फुल एडर और जो फुल सबट्रैक्टर है उसकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ यूज़ होगा, वहाँ आपको काम की बात है, वहाँ आप भी इसे लिख सकते हैं और बाइनरी सिस्टम में भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला आपको भी आना चाहिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और इसकी जो PDF है आपको jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में